नमस्कार दोस्तों। कोर्स के अगले और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्ट्रेटजी आप सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे? आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करा, मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान के चलो मार्केट चल रहा था, ये मार्केट चल रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है। ठीक है, आपने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किए। अपने ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे ड्रॉ किए? पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपने अपने एक्सट्रीम पे ड्रॉ किया। तीसरा ऑर्डर ब्लॉक आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। और आप इन ऑर्डर ब्लॉक पे क्या ले रहे हैं? ट्रेड ले रहे हैं लगातार लॉन्ग की, क्योंकि मार्केट भी ओएस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ। ठीक, दूसरा आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड ली जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा। तीसरा अपने ट्रेड यहाँ पे ली, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा। ठीक है, अब मार्केट क्या किया? मार्केट यहाँ पे आया, हल्का सा ऊपर गया, इंड्यूसमेंट किया, मार्केट नीचे, फिर हल्का सा ऊपर गया, मार्केट नीचे, फिर हल्का सा ऊपर गया, मार्केट नीचे, और मार्केट यहाँ आया और मार्केट क्या कर गया? बूम कर गया। लगातार ये इतने ऑर्डर ब्लॉक फेल किए हुए, तो हमें एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। हमें नहीं लेनी ज़्यादा ट्रेड, हमें पैसे कमाने से मतलब है। हमें एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, एक ऐसा मैजिक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए जो 100% वर्क करता हो, जहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ पॉइंट निकाल के अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सके। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होगी। मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और एक चीज़ आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, आप बड़े टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन जब हम ट्रेड लेंगे उससे छोटे में लेंगे। कोई भी एक बड़ा टाइम फ्रेम ले लो और मान के चलो वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, ये एक हमारी कैंडल होगी। ठीक है, उससे अगली हमारी जो कैंडल होगी वो सीधी इतनी बड़ी बनी। ठीक है, और उससे जो नेक्स्ट कैंडल थी वो यहाँ पे चली गई, और उसकी जो विक है वो हमारी जो है यहाँ तक के लिए आई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनेगा? तो ये जो बीच का ये सारा जोन होगा, यहाँ से लेके और इस कैंडल की विक तक का, ये क्या बनेगा? हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा। क्या बनेगा? क्या बोलेंगे इसका? हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ये जितना भी जोन है बड़े टाइम फ्रेम का, हमें ये जोन देखना, इसको बोलते हैं की लेवल। ठीक है, उसमें मार्केट के हम आने की वेट करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक, मार्केट जाएगा। अब मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। मैं ड्राइंग रिमूव कर दूंगा। फेयर वैल्यू गैप समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था। मान के चलो ये एक हमारा हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड हमें करनी है, मार्केट आ रहा है, ये मार्केट अपना लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है। अब मार्केट इसमें आया यहाँ पे, और मार्केट ने क्या की? लिक्विडिटी स्वीप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हो, वो डेफिनेटली लिक्विडिटी स्वीप इस स्ट्रेटेजी का दूसरा हमारा वो बनेगा, पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये क्या हो गया? एमएसएस, जिसे आप चोच बोलते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। लेकिन किस ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, अब वो हम चार्ट में सीखेंगे। ठीक है, कि वो ऑर्डर ब्लॉक हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मार्केट जैसे ही इसमें वापस आएगा, मान के चलो आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट आएगा इसमें, और मार्केट बहुत आराम से हम 1:2.5 और स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे, जो हमें बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे मिल सके। अब मेरी बात सुनो, जिसे मैं बात कर रहा था कि हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। मान के चलो एक ये कैंडल बनी, मैं अब इसको ग्रीन कर देता हूँ। या सुनो, मैं यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, बियर इसका दिखाता हूँ आपको। चलो, मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसकी आउटर लेयर भी रेड करूंगा। ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल भी रेड कैंडल बनी। हल्की सी इसमें विक दे देंगे ताकि हमें थोड़ा सा नेचुरल लगे ये। ठीक, एक और इसमें बियरिश कैंडल बनी, ये। और उसके बाद अचानक से मार्केट में मूव आया और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और ये बनी हमारी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल।
मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी ग्रीन कैंडल बन गई। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये तीनों कैंडल होंगी और हम इसमें ट्रेड कहाँ पे लेंगे? सॉरी, मैं इसे यहाँ पे, और हम जो ट्रेड इसमें ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे वो इस कैंडल की बॉडी को मानेंगे, विक को हम नहीं मानते। चलिए, भले ही इसके ऊपर विक भी हो, चलो मैं विक लगा देता हूँ, इस विक को कंसीडर नहीं करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक हम कहाँ पे मानेंगे? इसको मानेंगे, ठीक। बट सेकंड सिनेरियो, मार्केट गिर रहा है, मैं इसको रेड करूंगा, अब दोनों चीज रेड, और मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये भी ग्रीन, ठीक है। अगेन मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, बड़ी रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट में बुलिश मूवमेंट आया और मार्केट ने क्या कर दिया? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे किया? यहाँ पे किया, ये किया। और अब मैं इस वाले को ग्रीन बना देता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन हुआ, ये ग्रीन हुआ, ठीक है। यहाँ पे एमएसएस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम ऑर्डर ब्लॉक इसको मानेंगे? नहीं, इस वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। ऐसी कंडीशन में ये वाली जो कैंडल होगी हमारी अपोजिट कैंडल, ये बनेगी और इसको हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, इसको हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट में ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब थोड़ा सा लाइव चार्ट पे आ जाते हैं हम। ये है हमारा नेस्डेक 100, यूएस 100, जो टेक रिलेटेड कंपनी होती है उनका चार्ट है। बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 डे का है। अब आप मुझे ये बताओ, बिल्कुल नज़दीकी आपको फेयर वैल्यू गैप कहाँ दिख रहा है? जो हमारा पहला पॉइंट था, देखो सबसे पहला हमारा फेयर वैल्यू गैप जो दिख रहा है हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी फिलअप कर रहा है फिलअप। यहाँ पे ये बना, ये भी इस टाइम मिटिगेटेड है। चलो यहाँ पे देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। देखो ये भी यहाँ से ऊपर ही चली गई, ये यहाँ तक थी, तो इसके बीच में ये जितना भी पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे मार्केट आगे इसमें आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्केट इसमें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब हम 1 घंटे के चार्ट में चले जाते हैं। जैसे मार्केट आएगा यहाँ पे, डे के साथ हमेशा वन आवर के चार्ट में ट्रेड करो, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आया। अब हम देखेंगे मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हाई लगाया था इस कैंडल ने, ये इनर बोलते हैं इसे, इनर स्ट्रक्चर जो होता है मार्केट का, एक जो हाई पर्टिकुलर और उसके बीच में, जो लो के बीच में जो भी हमारे चोच और बीएस होते हैं, इनको जो है इनर सर्किल बोल सकते हैं। मैंने 2 जोन के बीच में चल रहा है, एक हाई और एक लो के बीच में, वहाँ हो रहे हुए बोस चोच हमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में मदद करते हैं, ठीक है। मार्केट ये यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट जो है रेंज बाउंड हुआ और मार्केट ने इस वाले अपने को यहाँ पे तोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? एमएसएस बन गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस आप चोच भी बोलते हैं, मैं चोच भी लिखता हूँ, चोच भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चोच किया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा? अब आप इंडिकेटरों पे मत जाओ, ऑर्डर ब्लॉक खुद फाइंड करने होंगे आपको, ठीक है। अब देखो, लास्ट लो ये लगा था और इसकी लिक्विडिटी स्वीप किसने करी? इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है इस वाली कैंडल ने, ठीक है। तो इस वाली कैंडल की जो बॉडी होगी वो हमारा क्या बनेगा? ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। जैसे यहाँ पे चोच हुआ तो हमारी एंट्री कौन से जोन में बनेगी? इस वाली कैंडल की बॉडी पे, ये वाली जो है। अब यहाँ तो हमारा चोच हुआ और तो हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो यहाँ पे होगी। अब मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम के जोन को इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा इसका जितना भी काम था हमारा हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चोच यहाँ पे हो गया, ठीक। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको केवल यहाँ पे समझना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप इसने करी है, तो इसकी जो बॉडी होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे चोच हो गया तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे होगी? इस जोन में, और यहाँ पे हम लेंगे अपनी एक लॉन्ग की एंट्री।
ये लो हमारी लॉन्ग की एंट्री होगी और हम अपना स्टॉप लॉस नॉट जस्ट बिलो द ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक के लिए लेंगे जो इसने लास्ट लो लगाया था, वो ऑटोमेटिक ही वहीं पे बैठेगा। ठीक है, और हम बहुत ईजिली यहाँ से 1:2.5 तक की ट्रेड बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 2.5, और अगर हम एक ट्रेल करके चलने वाले ट्रेडर हैं तो हमें बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे बहुत ईजिली मिले। ये वाला हाई हम डेफिनेटली 2.5 हमारा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो हाई है यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही। ठीक, लिक्विडिटी उठाई है, लिक्विडिटी स्वीप भी करी है मार्केट ने, यानी कि मार्केट का मूड ऊपर जाने के लिए है। जब स्वीप की, ऑपरेटर ने स्वीप कराया ताकि रिटेलर पैसा ना कमा पाए। इससे बाद में जब इसका ये वाला हाई होगा, ये वाला हमारा टारगेट होगा, और उसके बाद ये हमारा ये वाला जो हाई होगा ये हमारा टारगेट होगा। इस वाले हाई पे हम अपनी ट्रेड जो है काट के निकाल जाएंगे। इसके बाद हम ट्रेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सट्रीम हाई जिसके अंदर के ऑर्डर ब्लॉक में मैं जो बता रहा था आपको, अंदर वाले चोच और बीओएस हो रहे हैं। ठीक है, 1:6 के आसपास की यहाँ पे हमें आराम से बहुत ईजिली हमें यहाँ पे ट्रेड मिली। चलिए अगले चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, आप यहाँ आ जाओ, देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया मैंने। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बताएगा कोई मुझे कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ से यहाँ के बीच फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, किसी भी कैंडल की विक ने इसको टच यहाँ पे नहीं किया। एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ। अब मार्केट यहाँ पे आया, 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे हिट किया। अब ये अंदरूनी बीओएस और चोच देखेंगे हम। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे मार्केट गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, और हमारा ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, छोटे टाइम फ्रेम में। ये हुआ हमारा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो कौन से पे होगी, हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी है, इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे स्वीप की इसने, ये देखो ये की लिक्विडिटी स्वीप, क्लोजिंग इसने ही ऊपर दी। जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारी बियरिश है, इसलिए उसको नहीं मान के चलेंगे। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो कौन सा बनेगा, इस कैंडल की बॉडी, ये हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। इसको हमें क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, नीचे की तरफ आया। अब हमारी ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी ट्रेड हमारी। ये डैम श्योर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जो आपको पैसा दे के जाने के लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आराम से 1:2.74 बहुत ईजिली यहाँ पे हमें आराम से निकला। दूसरी चीज, यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों किया, यहीं पे जस्ट एग्जिट क्यों किया, देख सकते हैं आप यहाँ कितनी बड़ी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कैंडल ने ऊपर की तरफ मूव दिया, तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक बना। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, हमें एक्सट्रीम पे आ गए, हमें एक्सट्रीम पे तो ऑपोजिट ट्रेड में से एग्जिट करना ही है, और जब हम एक्सट्रीम पे आ गए, यहाँ से एक हमारी बुलिश ट्रेड ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। जो मैंने पहली स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको टाइम फ्रेम ही नहीं बदलना, यहाँ पे देखो सीधी सीधी हो रही है। ठीक है, और ये वाली ट्रेड देखो हमें कितना देके जा रही है, क्योंकि हम एक्सट्रीम से उठे हैं। जब एक्सट्रीम से उठे हैं तो हमारा टारगेट मिनिमम वो होना चाहिए कि एक्सट्रीम से पहले जो हाई लगाया था, अगर हम हाई के ट्रेड में जा रहे हैं तो बहुत इजीली इस वाले पॉइंट तक के लिए हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। दो ट्रेड कंटिन्यू जोन में मिली है, हमें लगातार जोन में मिली। अभी मार्केट भागा जा रहा है और फेयर वैल्यू गैप देखो यहाँ पे कितने क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैं 1 आवर के चार्ट पे चलूंगा और लाइव मार्केट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बिल्कुल लाइव चलते हैं अभी जहाँ पे भी चल रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, जब मार्केट इसमें आएगी, सेम एज इट इज जो मैंने बताया है वही हमें स्ट्रेटेजी से करना है। तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना, 1:2.5 की ट्रेड कहीं नहीं गई, बहुत ईजिली हमें मिलेगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था हमारा। अब कहाँ पे बना था, आ, ये और ये देखो, ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बना था। मार्केट यहाँ पे आया, टैप करके ऊपर की तरफ भाग गया। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे देखो, जैसी मार्केट उसमें एंटर होता है, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ,
अगर आप 15 मिनट के में देख रहे हो तो 1 मिनट के में आ जाओ, ठीक है। वहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक देखो कि कौन सी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है, उस कैंडल की बॉडी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी। रिसेंट जो उसने लो या हाई लगाया वहां पर स्टॉप लॉस रख के 1:2.5 तक की ट्रेड आपको लेनी है। और इस स्ट्रेटेजी की विनिंग प्रायिकता आप जब बैक टेस्ट करने बैठोगे तो शॉकिंग रिजल्ट आपके सामने होंगे। आपको 70% विन रेट की प्रायिकता मिलेगी इस एसएमसी स्ट्रेटेजी से, जो कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। विद 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ 50% की भी मार्केट में नहीं मिलती है। बहुत लंबी बैक टेस्टिंग के बाद मैं ये स्ट्रेटेजी आपके लिए लाया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे अब आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4 दिन लगातार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगी। अभी 4 वीडियो और एसएमसी की आएंगी, उसके बाद 2 वीडियो जो हैं हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आएगी। जितना आपने सीखा चार्ट पे प्रैक्टिस करो 8 घंटे डेली, क्योंकि आपके जो सपने हैं मिलियंस बिलियंस डॉलर के, प्राइवेट जेट के और बड़ी गाड़ियों के, वो बिना मेहनत के आने वाले नहीं है। क्योंकि सीखना जो आपने सीखा है वो आपको आना भी चाहिए, और वो तब आएगा जब आप चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा आप मेहनत दोगे उतना आपकी ट्रेडिंग में निखार आएगा और उतना आपके घर पैसा बरसेगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस जारी रखें।